हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने द हिंदू डेली वोकैबुलरी की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। उससे पहले आज हम कुछ पंक्तियों से आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो गौर कीजिएगा। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है और ये पंक्तियाँ भी आपके लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ही सर पे चढ़ जाती है बच्चों के। तो इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, ताकि आप अपनी जो आपके सपने हैं आप उनको पूरा कर सके। इसके लिए हम आपके लिए डेली वोकैबुलरी लेके आ रहे हैं, जो 20 से 25 होती है, ताकि उसमें आपका समय बिल्कुल ही बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होते हैं, तो आपको ये आंसर कमेंट करने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिंचपिन। इसका मतलब होता है कि ये नाउन होता है, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट थिंग और डिटेल। ग्रेवर एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग हाउ सीरियस समथिंग इज। डिग इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग आउट। क्यूमुलेटिव एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग बाय वन एडिशन आफ्टर अनदर, बढ़ता हुआ किसी को बोलते हैं ना, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती थी हमारे 11th 12th क्लास में मैथ में, वह क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ऑफ टेक एक नाउन है, द टेकिंग ऑफ और परचेज ऑफ गुड्स। इसमें जो ये डिग इनटू फ्रेजल वर्ब है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ग्रेवर वर्ड भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऑफ टेक भी। हम आपके लिए सारी वोकैबुलरीज ऐसी ढूंढ के लाते हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, या फिर उनको पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको पता ही है, कोई भी एग्ज़ाम बिना वोकैबुलरी के बन नहीं सकता, और वोकैबुलरी द हिंदू न्यूज़पेपर के बन ही नहीं सकती, इसलिए। तो 6th क्वेश्चन आपके सामने है, पे डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू रेड्यूस अ डेब्ट बाय रिपेइंग इन पार्ट। पुट द हाउस इन ऑर्डर फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है टू सोल्व प्रॉब्लम्स। ओवरहॉल एक नाउन है, जिसका मतलब होता है अ थोरो एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। बोर द ब्रंट एक फ्रेज है, जिसका मतलब होता है टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। पाइल अप एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी। आप सोचते होंगे कि सर हमेशा इतनी तेजी से क्यों बोलते हैं, इतनी स्पीड में क्यों बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो आपको जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी वीडियो इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि ये 25 से 30 वोकैबुलरी अगर आपकी 1 घंटा लेती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वोकैबुलरी को देखने का। लेकिन इसलिए ये 25 वोकैबुलरी आपके लिए 7 से 6 मिनट में बना दी जाती है, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। डिलीजेंटली एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज़ केयरफुल एंड यूजेस अ लॉट ऑफ एफर्ट। सेंटिनल एक नाउन है, जिसका मतलब होता है एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। टोपोग्राफीज एक नाउन है, जिसका मतलब होता है डिटेल्ड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस और रीजन। कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइड विद वंस सिचुएशन और लाइफ। आत्मसंतुष्ट बोलते हैं इसको। ब्लिप एक नाउन है, जिसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड माइनर एंड टिपिकली टेम्पररी डेविएशन फ्रॉम जनरल ट्रेंड। इसमें जो आपका डिलीजेंट वर्ड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में जा चुका है। कॉम्प्लेसेंट सेटिस्फाई जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लिप एक वर्ड है जो नाउन है, अनएक्सपेक्टेड माइनर एंड टिपिकली टेम्पररी डेविएशन फ्रॉम जनरल ट्रेंड। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी आपके लिए, 2018 सीरियल में पूछा जा चुका है ये वर्ड। पार्टेक एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व विद और टेक पार्ट इन समथिंग, भाग लेना किसी चीज़ में। देखो, रैंगल एक नाउन है, जिसका मतलब होता है अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। गोगिंग एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू एस्टिमेट और जज पीपल फीलिंग और रिएक्शंस, अनुमान लगाना। रिटोरिक एक नाउन है, जिसका मतलब होता है वक्रपटुता, द आर्ट ऑफ यूजिंग स्पीच और राइटिंग टू परसुएड और इन्फ्लुएंस। एपिडीमियोलॉजिकल
एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द इंसिडेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, महामारी विज्ञान बोलते हैं इसको। जैसा कि आप जानते हैं पैंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में आ सकता है ये वर्ड। गोगिंग वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और रिटोरिक वर्ड तो ऐसा वर्ड है कि ये तो फेवरेट बन चुका है एग्जामिनर का, ऐसा कोई पेपर नहीं देखा होगा मैंने जिसमें पूछा ना गया हो। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछ ही लिया जाता है, रिटोरिक वर्ड है। बंगलिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है विफल हो जाना, द एक्शन और फैक्ट ऑफ कैरिंग आउट अ टास्क कन्वर्सली और इनकॉम्पिटेंटली। डिसडेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उपेक्षा करना, टू ट्रीट समथिंग और समवन एज हैविंग लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। डिनोयूमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन व्हेन समथिंग डिसाइड और मेड क्लियर। रश्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डन और कंप्लीटेड टू हरीडली हास्टी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है चारों के चारों, आपने देखा होगा अभी तक 24 वर्ड्स आए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए आप जिसमें वोकेबलरी आती है, बिना वोकेबलरी के एग्ज़ाम नहीं बन सकता, और बिना वोकेबलरी द हिंदू के नहीं बन सकती। तो इसलिए हम द हिंदू की डेली की वोकेबलरी सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। टॉप 20 वोकेबलरी कम से कम टाइम में ख़त्म करते हैं हम। इसके साथ साथ हम 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स भी लेके आ रखे हैं आपके लिए, जो 5 से 6 मिनट के अंदर डेली आपकी रिवाइज बोल सकते हैं आप उसको, वो भी रिवाइज हो जाती है। तो लास्ट में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना होता है, जो कि वीडियो के अंदर ही क्वेश्चन थे ये वाले, जो ब्लिप है, रैंगल है और गोगिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद तक की वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोस डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि आप जानती हैं हमारी वीडियोस का पर डे बहुत ही ज़्यादा वीडियोस आ जाती हैं, जिसमें हम आपको डेली वोकेबलरी, डेली करंट अफेयर, हमने सीजीएल की टेस्ट सीरीज़ भी चला रखी है आपके लिए 200 टेस्ट सीरीज़, और हम वन लाइनर जीके के 2 टॉपिक डेली डालने की सोच रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल सरकारी ट्यूब के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सके। थैंक यू।